जय हिंद जय भारत दोस्तों। डेथ इज श्योर इन लाइफ। डेथ हैज नो कैलेंडर। मौत की कोई तारीख नहीं होती है और मृत्यु का कोई समय नहीं होता है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ है जो कि डेथ की कैलेंडर को बता दे। आइए आपके सामने में बहुत ही सुंदर एक छोटी सी कहानी पेश करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के सामने में एक माई जो है रोती बिलखती हुई आई और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गई। माता ने बोली बुद्ध से, भगवान, जीवन में मुझे मात्र एक ही इकलौता पुत्र था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, चला गया, मर गया। किसी भी तरह का उपाय करके आप हमारे बच्चे को जिला दें। जिंदगी का सहारा, बुढ़ापा का सहारा, घर का चिराग। माँ इतना बेचैन है, रोते रोते माँ की आंचल भीग चुकी है, आंसुओं की धारा रुक नहीं रही है। लोग बहुत समझा रहे हैं वो नहीं जिएंगे, वो जिंदा नहीं हो पाएगा। गौतम बुद्ध के सामने वह महिला बिलख बिलख कर रो रही है। बार बार भगवान बुद्ध के चरण पर वह माथा को टेकती है। प्रभु, किसी भी तरह का उपाय करके आप उस बच्चे को जिला दें। भगवान गौतम बुद्ध बोले, माते, मैं तुम्हारे बच्चे को अवश्य जिंदा कर दूंगा, लेकिन शर्त है, कुछ अनाज के दाने वैसे घर से लाना जिस घर में आज तक कोई मरा नहीं है। माँ हंसती मुस्कुराती हुई चल दी वहां से। सोची कोई तो ऐसा घर होगा जिसके घर में आज तक कोई नहीं मरा। जैसे दरवाजा खटखटाती है, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए, लेकिन शर्त है, कोई आपके घर में आज तक कोई डेथ तो नहीं हुआ है, कोई मरा तो नहीं है। आवाज आती है, हाल फिलहाल में हमारे ससुर जी गुजर गए। फिर दूसरे दरवाजे जाते हैं, फिर भिक्षा चाहिए, लेकिन शर्त है, आपके घर में कोई मरा तो नहीं। कुछ दिन पहले हमारे पति देव गुजर गए। इस तरह से वह सैकड़ों घर गई, ऐसा एक भी घर नहीं आया जिस घर में आज तक कोई मरा नहीं था। किसी ना किसी के खानदान में, किसी ना किसी के कुल में कोई ना कोई आज तक तो मरा ही है। दिन भर वह माता चक्कर लगाती रही है, सबों के घर जाती रही है, इस छोर से उस छोर, उस छोर से इस छोर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में कोई डेथ ना हुआ। माँ आई और गौतम बुद्ध के चरण पर गिर गई। बोले, प्रभु, गली गली छान दिए, एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में आज तक कोई डेथ नहीं हुआ। गौतम बुद्ध भगवान समझाए, माते, तुम्हें तब इस चीज का ज्ञान हो गया होगा कि जो मरता है वो जीवित नहीं होता है। उस समय उसका मोह का पर्दा खत्म हो गया और साध्वी बन गई, भिक्षुनी बन गई। गौतम बुद्ध के चरण में वह माता अपने आप को समर्पित कर दिए। दोस्तों, जिंदगी का यह कहानी छोटी है, लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है, हिम्मते मर्दे खुदा। विपत्ति के समय में इंसान को हिम्मत रखना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर किसी को किसी न किसी रूप में सेवा करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए भेज ही देते हैं। यदि ईश्वर पर पूर्ण आस्था हो तो आपके बिगड़े काम भी बन जाते हैं। जिंदगी तो आनी ही जानी है। यह जिंदगी है बालू की रेत की तरह है, मुट्ठी में कस के बालू की रेत को पकड़े हुए हैं, लेकिन बालू का वह रेत, एक एक दाना, एक एक कण धीरे 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 झर रहा है। एक दिन इस दुनिया से सभी को चले जाना है,
लेकिन हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कोई गम नहीं। ईश्वर की जैसी मौज होगी वैसा काम होगा। इसलिए दोस्तों, जीवन में नकारात्मक भावनाओं से बचिए, ईश्वर पर आस्था रखिए, अपना नियमित जो कार्य है उसको कीजिए। कार्य करने के दौरान छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, फिर सुधार करें, फिर नई उम्मीद के साथ अपना कार्य पर ध्यान दें। मृत्यु तो होते ही रहती है, आज यहाँ सुने कल वहाँ सुने, मृत्यु का तो दौर चलता ही रहता है। सदा ना रही रहमत सब जारा, बड़े बड़े सम्राट आए आज चले गए, बड़े बड़े राजा आए चले गए, आना जाना तो लगा है, लेकिन जीवन में हम लोग नेक कार्य करके जाएं। इसलिए इस छोटी सी कहानी में हमें एक ही सीख मिली, ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भलाई के लिए करते हैं। ईश्वर पर भरोसा रख के मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।